शिबू सोरेन की अध्यक्षता में हुई जेएमएम की कार्यकारी समिति की बैठक। मधुपुर उपचुनाव को लेकर बनाई गई रणनीति। मौके पर जेएमएम के तमाम कार्यकर्ता रहे मौजूद। रांची में 4 लेन सड़क का ऑनलाइन उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया उद्घाटन। एनएचएआई की 14 योजनाओं का भी शिलान्यास। राज्य में एक बार फिर हुआ कोरोना विस्फोट। बीते 24 घंटे में मिले 694 नए कोरोना मरीज। धनबाद में एक की मौत। रांची के मकूम थाना पुलिस को लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने 2 डोडा तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 1 क्विंटल डोडा पाउडर बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। झारखंड की राजनीतिक गलियारों में मधुपुर उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने चुनाव प्रचार में कह भी दिया है कि चुनाव अब हमारे लिए आम बात हो गई है और राज्य की जनता हमारे साथ है। वहीं उनके इस बैठक कर रणनीति को लेकर बीजेपी ने उन पर निशाना साधा है। भाजपा का कहना है कि मधुपुर की जनता गठबंधन सरकार की कार्यशैली से खुश नहीं है। इस बार मधुपुर सीट बीजेपी की झोली में जाएगी और इसे हम 100% लेकर रहेंगे। वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार स्वयं अंतर्द्वंद और अंतर्कलह से जूझ रही है। ये कांग्रेस के कुप्रभाव में चलने वाली अब तक की सबसे असफल सरकार है। बिना चुनाव लड़े इसने मंत्रिमंडल में लाकर पता नहीं क्या संदेश देने का प्रयास कर रही है। अब हेमंत सोरेन की प्रतिष्ठा दांव पर लग चुकी है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही है और हम कोई भी चुनाव पूरे दमखम से लड़ते हैं। तो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन की अध्यक्षता में पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की पार्टी के विधायक दल की बैठक खत्म हुई। बैठक में वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, मधुपुर उपचुनाव और संगठन के विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों, विधायकों और सदस्यों द्वारा अपनी राय भी बैठक में रखी गई है। मधुपुर उपचुनाव में सभी सहयोगी दलों और समान विचारधारा वाले दलों से समन्वय स्थापित कर उपचुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी की ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति भी बनाई गई है। नीति जो चुनाव की होती है वो सार्वजनिक नहीं की जाती। हाँ, तो हम लोगों ने रणनीति बनाई है और मधुपुर चुनाव जो है हम लोग एकदम क्लीन स्वीप निकलेंगे। अच्छा, लेकिन जिस तरह आप कर रहे हैं वैसे बीजेपी के लोग कर रहे हैं कि पिछले चुनाव में बीजेपी और आजसू के वोट को जोड़ दें तो अब बीजेपी के उम्मीदवार इस चुनाव में जीतते दिख रहे हैं। आप इस समीकरण से कितना इत्तेफाक रखते हैं? वो ये नहीं बताते हैं कि जिनको पुराने कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलने से वो जो आक्रोश है वो कहाँ जाएगा। वो शायद ये बात को कहने में चूक जाते हैं। तो खैर उससे हमको लेना देना, मेरा अपना वोट बैंक है। तो जेएमएम की कार्यकारी समिति की बैठक हुई जिसमें चुनावों में जीत दर्ज कराने को लेकर रणनीति बनाई गई। रांची में ये बैठक की गई और शिबू सोरेन की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। जेएमएम की कार्यकारी समिति की बैठक यहां पर संपन्न हुई, जहां पर आगामी चुनाव में अपनी जीत दर्ज कराने को लेकर तमाम रणनीति जो है वो बनाई गई और अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने अपने अपने विचार शिबू सोरेन के सामने रखे और साथ ही चुनावों में जीत दर्ज कराने के लिए यहां पर रणनीति बनाई गई। रांची में ये बैठक की गई।
रांची की प्रमुख सड़कों में शुमार कचहरी पिस्का मोड़ से पलमा और बीजूपाड़ा 4 लेन का ऑनलाइन उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। इस मौके पर NHAI की 7 योजनाओं का उद्घाटन और 14 योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। इसके अलावा यूपी से बनारस से रांची तक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो NH75 है, जो लगभग 260 किलोमीटर का स्ट्रेच झारखंड में है, महत्वपूर्ण सड़क है जिसमें लगभग 55 किलोमीटर का काम हो चुका है 4 लेनिंग का, और लगभग वही 200 से अधिक 204-5 किलोमीटर शेष बाकी है। इसे जल्द से जल्द लिया जाए, जल्द से जल्द इस पर काम हम लोग कर पाए तो हमारे लिए, इस राज्य के लिए एक बहुत बेहतर ये सड़क साबित हो सकता है। मैं वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका के स्टैंडर्ड का झारखंड के रोड बना दूंगा, ये आपको वचन देता हूं। और आपको मालूम है तो 4 लेन सड़क का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खुद इस परियोजना का शुभारंभ किया है। तो रांची को विकास के पथ पे ले जाने की दिशा में एक और कदम यहां पर उठाया गया है, जिससे जाम जैसी समस्याओं से निजात पाया जा सके। 4 लेन सड़क का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया है। इसके साथ ही कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी यहां पर किया गया है। और इस दौरान हेमंत सोरेन ऑनलाइन इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। 4 लेन सड़क का ऑनलाइन यहां पर उद्घाटन किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खुद इस परियोजना का शुभारंभ किया है ताकि रांची को विकास के पथ पर ले जाया जा सके। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संपादक बिहार झारखंड के कुंदन कृतज्ञ जी लाइव जुड़ गए हैं। कुंदन जी, रांची विकास के पथ पर चल दिया है और इसी कड़ी में आज केंद्रीय मंत्री ने सड़क परियोजनाओं की बौछार कर दी है रांची के ऊपर। देखिए राखी, जो स्थिति है उसके तहत आज केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ऑनलाइन शिलान्यास किया है। 7 4 लेन सड़कों का उद्घाटन किया है और 14 सड़कों का शिलान्यास किया है। ये 21 सड़क परियोजनाओं के तहत 539 किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, जिसके ऊपर लगभग 3,550 करोड़ रुपए की लागत आने की संभावना बताई जा रही है। और आज इस ऑनलाइन शिलान्यास समारोह में पीके सिंह, केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, राज्य सरकार के मंत्री और राज्य के लोकसभा और राज्यसभा सांसद और विधायक उपस्थित रहे थे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि राज्य में जो खनिज संपदाओं की ट्रांसपोर्टिंग की बात की जा रही है, या बाकी राज्य में जो 4 लेन सड़कों का नेशनल हाईवे के तहत विस्तार करने की बात की जा रही है, ये तमाम सड़क परियोजनाएं, जिन 7 सड़कों का शिलान्यास माफ कीजिएगा उद्घाटन किया गया है, ये सड़कें काफी लंबे समय से बनकर तैयार थी। इनका उद्घाटन किया गया और 14 सड़क योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। और बताया जा रहा है कि माल ढुलाई के साथ साथ खनिज संपदाओं की ढुलाई और इसके अलावा यात्री सुविधाओं के तहत तो कुंदन जी, ये भी कहा जा सकता है कि रांची वासियों को इसके द्वारा अब जाम की जो समस्या है उनसे निजात मिलेगा और इसके साथ ही सीएम पूरी तरीके से सजग है कि रांची का किसी ना किसी तरीके से विकास किया जाए। देखिए राखी, ये जो है और 14 सड़कों का शिलान्यास किया गया है जी। ये सड़कें केवल और केवल रांची में स्थित नहीं है। ये सड़कें कुछ सड़कें हैं जो रांची से जाती है। पहली सड़क मैं आपको बता दूं, रांची के से लेकर बीजूपाड़ा तक, दूसरी सड़क है बीजूपाड़ा से कुरू तक, तीसरी सड़क है रांची से पलमा तक,
तो इस तरीके से जो 7 सड़क मार्गों का उद्घाटन किया गया है वो केवल और केवल रांची में नहीं है। इसमें कुछ सड़क मार्ग भी रांची से या गुजरती हैं या रांची से शुरू हो रही है। बाकी तमाम सड़क परियोजनाएं जो है वो झारखंड के विभिन्न हिस्सों में हैं और इससे जाम की स्थिति स्थानीय ट्रैफिक के लिए नहीं है। यह लंबी दूरी की यात्रा के लिए इन सड़कों का शिलान्यास किया जा रहा है। और दूसरी बात आपको बता दें कि इन सड़कों के लोकार्पण और शिलान्यास से जो NHAI की देखरेख में किया जा रहा है, इसमें 5 सड़क परियोजनाएं हैं। महुलिया बहरागोड़ा, ये झारखंड के पश्चिम बंगाल बॉर्डर से है। दूसरा बरही हजारीबाग, जो काफी लंबे समय से सड़क परियोजना रुकी हुई थी। इसके अलावा रांची के कचहरी चौक से बीजूपाड़ा, जिसकी चर्चा मैंने की, कुड़ू तक की है जो लोहरदगा और बाकी चतरा जिलों को जोड़ती है। और तीसरी सड़क है पिस्का मोड़ से पलमा, ये जो गुमला रांची गुमला हाईवे है उसको। इन तमाम सड़कों की कुल लंबाई 217 किलोमीटर है। इसके अलावा 359 किलोमीटर की सड़क योजनाओं के लिए लगभग 3550 करोड़ के है की योजना है। और सबसे अहम बात आपको बता दें कि इस पूरी योजना में कहीं से भी स्थानीय ट्रैफिक के लिए इन योजनाओं सड़कों का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं किया गया है। यह लंबी दूरी की यात्रा के लिए, साथ ही माल भाड़े की ढुलाई के लिए और खनिज संपदाओं की ढुलाई के लिए और उसको सुगम बनाने के लिए इन सड़कों को NHAI के तहत ट्रांसफर करके सड़कों का विकास किया जा रहा है, या जिनका शिलान्यास किया गया है, जिन सड़क मार्गों का शिलान्यास किया जा रहा है। जी कुंदन जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो 4 लेन सड़क का ऑनलाइन उद्घाटन यहां पर केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया है ताकि लंबी दूरी की यात्राओं में सुविधा मिल सके। तो झारखंड में एक तरफ कोरोना के केस में बढ़ोतरी हो रही है और दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री बेपरवाह दिखाई दे रहे हैं। खुद को सोशल दूरी और मास्क लगाने की अपील करने वाले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस मामले पर बीजेपी ने बन्ना गुप्ता पर तंज कसते हुए कहा है कि महामारी के वक्त उन्होंने कई विवादास्पद कदम उठाए जो राज्य हित में नहीं है। प्रारंभ से ही जब ये महामारी पूरे देश में आई और केंद्र सरकार के दिशा निर्देश में झारखंड के सरकार को, हेमंत सोरेन की सरकार को जिस तरीके से यहाँ कार्य करना चाहिए था, उसमें असफलता शुरू से नज़र आया है। और रही वर्तमान जो अपने हेल्थ मिनिस्टर हैं झारखंड सरकार में, बन्ना गुप्ता जी, उनकी कार्यशैली भी विवादास्पद रही है। पूर्व में भी आप लोगों ने देखा होगा, पिछले वर्ष कई ऐसे विवादास्पद कदम इन्होंने उठाया महामारी के समय। तो मैंने पूर्व में ही कहा कि ये सरकार अंतर्द्वंद और अंतर्कलह से जूझ रही है और उसका दुष्परिणाम यहाँ की जनता को झेलना पड़ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर कोरोना का ये देश के बहुत सारे राज्यों में कोरोना का संकट आया है और इस संकट में राज्य हमारा जो है वो थोड़ा अभी भी सुरक्षित है, लेकिन फिर भी हम जो जांच के दायरे हैं उसको बढ़ा रहे हैं और जो थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह है उसको भी कर रहे हैं। प्रयास हो रहा है कि हम कोरोना के संकट से मुक्ति के लिए जो भी भारत सरकार की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करें और जो टीके वगैरह लगाने हैं वो सारी चीज़ों की व्यवस्था हो रही है। और भी जो आइसोलेशन वार्ड वगैरह हैं, कोविड वार्ड है, वो सारी चीज़ों की व्यवस्था हो रही है, इसलिए कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तो कोरोना का दूसरा स्ट्रेन शुरू हो गया है और इसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर है। इधर परीक्षाओं का भी सिलसिला जारी है। राज्य में जैक की परीक्षा 4 मई से शुरू हो रही है। कोरोना को देखते हुए साल 2021 में इंटरमीडिएट में 54 केंद्र बनाए गए हैं और माध्यमिक में इस बार 105 केंद्र बनाए गए हैं। इन सभी केंद्रों पर कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। वहीं 45 साल से ऊपर के कार्यरत शिक्षक और शिक्षिका को कोरोना वैक्सीन लेना अनिवार्य होगा। परीक्षा को लेकर 6 अप्रैल को विस्तृत बैठक कर केंद्र के केंद्र अधीक्षक से बातचीत करने का निर्णय यहां पर लिया गया है।
सेंटर फॉर्मेशन जो हुआ है यहाँ उपायुक्त की अध्यक्षता में पिछले महीना, तो उसमें जो है सो 83 पिछले वर्ष 83 सेंटर था यहाँ रांची, एक जिला बता रहे हैं रांची का, अभी उसको 100 से अधिक बढ़ाया गया है। इसलिए हुआ कि यहाँ जो है कोविड-19 का जो है पालन करना, गाइडलाइन का पालन करना है। ये इस वर्ष हम लोग 2021 में इंटरमीडिएट में हम लोग 54 केंद्र बनाए हैं, जबकि 2020 में 47 केंद्र थे। और सेकेंडरी में यानी कि माध्यमिक में इस बार हम लोग 105 बनाए हैं, जबकि पिछले बार 87 थे। इसका मतलब केंद्रों की संख्या इंटरमीडिएट में भी और माध्यमिक में भी बढ़ी है। तो झारखंड में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। बीते 24 घंटों में सर्वाधिक 694 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें से 368 केवल रांची से ही मिले हैं। राज्य के 24 में से सरायकेला और चतरा से एक ऐसे जिले हैं जहां एक भी संक्रमित नहीं मिला है। अन्य सभी जिलों में धीरे धीरे संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। धनबाद में एक मरीज की मौत भी कोरोना से हो गई है। तो राज्य में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट देखने को मिला है, जहां सबसे ज्यादा मामले यहां पर सामने आए हैं। बीते 24 घंटों में 694 नए कोरोना के मरीज मिले हैं, जबकि धनबाद में एक की कोरोना से मौत भी हो गई है। लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है और बीते 24 घंटों में 694 नए संक्रमित यहां पर टेस्टिंग के दौरान पाए गए हैं। और राज्य में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट, जनता की चिंता बढ़ा देने वाली ये खबर, जहां पर कोरोना के संक्रमितों में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिला है। धनबाद में एक मरीज की कोरोना से मौत भी हो गई है। कोरोना के दूसरे स्ट्रेन से झारखंड भी अछूता नहीं है। दिन प्रतिदिन कोरोना के केस में हो रही बढ़ोतरी, जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में राज्य उपायुक्त ने जिले शहरी क्षेत्र में सभी कंटेनमेंट जोन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को बैरिकेडिंग, बैनर और दूसरे व्यवस्था से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो कोरोना को लेकर लगातार अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन है और लगातार अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो कोई भी लापरवाही ना बरते और लगातार लोगों से जो कोरोना के नियम है उनकी पालना करवाए। उपायुक्त ने कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया है। यहाँ पर रांची की ये तस्वीर है जहां पर उपायुक्त ने कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया। छवि रंजन यहां मौके पर पहुंचे और उन्होंने सभी जो कंटेनमेंट जोन है वहां का निरीक्षण किया। लगातार कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर है जिला प्रशासन और लगातार यहां पर निरीक्षण किया जा रहा है कि कहीं भी लोगों के द्वारा या किसी भी अधिकारी के द्वारा कोई लापरवाही तो नहीं बरती जा रही। तो छवि रंजन यहां पहुंचे और उन्होंने कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया। रामगढ़ में जमीनी विवाद में मनोज पांडे के जलने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। मामले की जांच के लिए बोकारो रेंज के आईजी प्रिया दुबे और रामगढ़ के एसपी प्रभात कुमार रिम्स के बर्न वार्ड पहुंचे, जहां घायल के परिजनों से आईजी और एसपी ने पूछताछ की। वहीं मिली जानकारी के अनुसार 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। तो जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जहां एक शख्स ने खुद को जला लिया था और बोकारो रेंज के आईजी पहुंची हैं रिम्स, जहां उन्होंने परिजनों से पूछताछ की, साथ ही मरीज का हालचाल भी जाना। ये निसंदेह एक बहुत गंभीर घटना है। इस घटने से जुड़े हुए हर एक पहलू पे जांच की जा रही है। एसडीपीओ रामगढ़ को जांच का जिम्मा दिया गया है। मैं इसको क्लोजली देख रहा हूँ, आईजी मैडम भी क्लोजली देख रही हैं और हम लोग हर एक पहलू पे जांच कर रहे हैं। इस घटनाक्रम में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, अभी हम लोगों ने पेशेंट से बात नहीं की है क्योंकि उनकी हालत नाजुक है और पेशेंट का हम लोग एक विधिवत बयान लेंगे। अभी हमने उसके भाई से बात की। यह मामला मूलतः जमीन विवाद का है।
और इस जमीन के संबंध में केस चल रहा था कोर्ट, और इसमें किसकी क्या भूमिका है या अनुसंधान अंतर्गत है, यह हम लोग अनुसंधान करके आपको बताएंगे। संबंधित पदाधिकारी भी अगर कोई दोषी है तो उन पर भी कार्रवाई की जाए। 2 मिनट ओके बस हम लोग निकल बस 2-3 शॉट लेंगे। बोकारो के चंद्रपुरा ब्लॉक अंतर्गत इंडियन पब्लिक स्कूल में आचार्य उमाचरण पांडे ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ एक नए सत्र का शुभारंभ किया। इस दौरान शिक्षक शिक्षिकाएं के साथ कक्षा 8वीं के बच्चे भी मौजूद रहे। इसके अलावा सभी छात्र छात्रों के परिवार के सभी सदस्य कोरोना मुक्त रहें, इसके लिए माता सरस्वती से यहां पर प्रार्थना भी की गई। तो इंडियन पब्लिक स्कूल में यहाँ पर वैदिक मंत्रोच्चारण किया गया और इसके साथ ही बच्चे भी मौजूद रहे। नए सत्र में बच्चे का पढ़ाई शुरू होगी। तो हम जानते हैं कि कोई भी काम शुरू होने से पहले भगवान का पूजा पाठ किया जाता है, वही हम लोग हवन करके ही विद्यालय प्रारंभ करेंगे आज से। और यहाँ से कौन क्लास तक की पढ़ाई शुरू होगी? एक क्लास का बच्चे को पढ़ाई शुरू होगी। राज्य के 10,000 माध्यमिक शिक्षकों को प्रोन्नति मिलने के बाद जो वेतन मिलता है उस वेतनमान को 27 सालों से लंबित कर रखा गया है। इसे पूरा करने को लेकर शिक्षक संघ की ओर से लगातार मांग की जा रही है। इसके बावजूद मामला लंबित है। एक बार फिर से इस मांग को लेकर शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से पूरा करने की अपील की है। गौरतलब है कि 1993 से इस मामले को लटका कर रखा गया है। जो वेतनमान शिक्षकों को मिलना चाहिए उस वेतनमान से राज्य के माध्यमिक शिक्षक अभी तक वंचित हैं। मामले को लेकर लगातार शिक्षा विभाग टालमटोल कर रही है। एक बार फिर से माध्यमिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष गंगा प्रसाद ने राज्य सरकार से इस मांग को पूरा करने की अपील की है। राज्य के माध्यमिक शिक्षकों को 1993 से प्रवर्तन वेतनमान का जो है मामला लंबित है। 1993 से कभी कहा कि इसको जो है एमए पास करेगा उसको जो है वह प्रोन्नति मिलेगा। जब हम लोग उस समय शिक्षा सचिव जो अभी मुख्य सचिव है हम लोग मिलने गए थे और हम लोग तो उनको कहे थे कि आप आईएएस बनते हैं क्या, आप जो है अगला डिग्री लेंगे तब आपको प्रोन्नति मिला। वो हंसने लगे। उनका बकाया वेतन है उसे सरकार दे। सरहुल का पर्व आदिवासियों के लिए महापर्व होता है। लोग लाखों की संख्या में जुलूस निकालते हैं, लेकिन पिछले साल से कोरोना महामारी के वजह से सिर्फ अपनी रीति रिवाज के अनुसार पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। इसी को लेकर आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा का कहना है कि हम लोग अपनी रीति रिवाज से पूजा करेंगे, लेकिन इस बढ़ती हुई कोरोना महामारी के कारण जुलूस नहीं निकालेंगे और सरकार की गाइडलाइंस का पालन करेंगे। आज हम लोग सरहुल के विषय पर हम लोग बैठक कर रहे हैं आदिवासी जन परिषद के प्रमुख साथियों के साथ और प्रदेश के सभी जिलों से प्रतिनिधि आए हुए हैं। सरहुल को जो हम लोग ने शोभा यात्रा निकालने का जो प्लानिंग कर रहे हैं लोग, तो आदिवासी जन परिषद कोरोना महामारी को देखते हुए सरहुल शोभा यात्रा में शामिल नहीं होगी, लेकिन सरहुल पूजा करेंगे, अपने अखड़ा में करेंगे। हम लोग जितने आए हुए हमारे जिला कमेटी के हमारे रामगढ़, हम लोग जितने आए हुए हमारे जिला कमेटी के हमारे रामगढ़, हम लोग जितने
इतने आए हुए हमारे। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।